अच्छा, नेक्स्ट हम बेसिकली ये जो हमने डेवलप किए थे पी एंड एन टाइप के जो रीजन्स डेवलप किए थे इन आवर प्रीवियस वीडियो, उसको हम लेके चलेंगे और हम उन दोनों को जंक्शन को बेसिकली उन दोनों अगर हम रीजन्स को जोड़ दें एंड वी मेक ए मेटलर्जिकल जंक्शन बिटवीन देम, ठीक है। ये वैसे तो जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, अगर हम जंक्शन बनाने का जो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने एक ऐसे मेटलर्जिकल जंक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया। तो फिर क्या होगा, यानी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो इसके बाद अराइज करता है। अब चार्ज स्पेस पिक्चर जो थी ना वो मैं आपके पास पहले डेवलप कर चुका हूँ, वो सारी बना चुका हूँ, और चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के हवाले से भी मैं बात कर चुका हूँ कि ये बेसिकली अगर मैं इन दोनों रीजन्स को लूँ तो ओवरऑल इनके अंदर जो चार्ज पिक्चर है इसकी वजह से ये दे आर बेसिकली कम्प्लीटली न्यूट्रल फ्रॉम ईच अदर। बट इंटरेस्टिंग सेकेंडली ये सारा इसके अंदर है। अब होगा क्या, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये हमारे पास स्टेटस है और अब क्या है। अब इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये जहन में रखना है कि हमने इस साइड पे भी कोई टर्नर नहीं लगाया, ना इस साइड पे हमने कोई टर्नर लगाया, और कोई भी हमने वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने नहीं अप्लाई किया। सो देयर इज़ बेसिकली नो वोल्टेज अप्लाइड। तो इसका मतलब ये कि जो हमने प्रीवियसली करंट कंडक्शन के मैकेनिज़्म्स पढ़े थे उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट जो है ड्रिफ्ट, वो अब आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता इस सिनेरियो के अंदर, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, यानी वो हमारे पास नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इफ़ वी लुक एट दी अदर एंड, अदर वे हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है कि एक रीजन है जिसके अंदर आपके पास जो पी टाइप का रीजन है, दिस इज़ द पी टाइप, ठीक है, और दिस इज़ द एन टाइप। सो वी हैव हियर majority carriers holes and here majority carriers electrons। सो इस रीजन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इस रीजन में देखें यानी इस तरफ अगर हम देखें तो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इन इस पूरी ओवरऑल पिक्चर को देख के हमारे पास होता है कि वी हैव हे बेसिकली, if we have a closer look at it, we have a concentration gradient। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और वो अगर कॉन्सेंट्रेशन हम ग्रेडियंट को देखें तो फॉर होल्स उसकी डायरेक्शन इस तरफ, अगर हम होल्स की बात करें इट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, that is from higher concentration towards the lower concentration। So as per diffusion we all know that कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा कि हायर ग्रेडियंट जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से कैरियर्स मूव करेंगे टूवर्ड्स द लोअर concentration and try to get themselves uniformly distribution to get a uniform concentration level, ठीक है। सो नेचुरली अगर हम देखें तो वो बेसिकली ट्राई करेंगे यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन लेवल अचीव करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द रीजन्स। अब ये रीजन्स जुड़ गए हैं एंड वी विल कंसिडर देम वन रीजन, ठीक है। यानी अब ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि हो क्या रहा है यानी इसके साथ। तो अब बेसिकली ऑब्वियसली अगर हम इसको बड़े स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें नज़र आ गई है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नज़र आ गया, सब कुछ नज़र आ गया, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो ऑब्वियसली देयर इज ए कॉन्सेंट्रेशन रीजन। तो इसका मतलब हमारे पास जो है एक डिफ्यूजन करंट चलेगा, वी विल हैव डिफ्यूजन करंट इन दिस सिनेरियो, नो ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, कोई आउटपुट से कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है जो इस पर अप्लाई हो रही हो, या कोई एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर अप्लाई हो रही हो। तो हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है वो डिफ्यूजन करंट है। इस साइड पे हमारे पास जो है वो होल्स की तादाद ज़्यादा है, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स दिस साइड। इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है,
और एक concentration gradient from this side towards this side. So obviously, naturally, holes will move from this direction towards this direction. तो holes p टाइप से मूव करेंगे n टाइप की तरफ, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे n टाइप से p टाइप की तरफ। तो ये हमारे पास जो है डिफ्यूजन करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। और चूंकि ये यहाँ पे मैंने वैसे दिखाया हुआ है, लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। आपके पास ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं होता कि जहाँ पे आपके पास ज़्यादा चार्ज हो। पिक्चर बाकी मैंने आपको सारी बता दी है कि ये कौन कौन से इसके अंदर चार्जेस अवेलेबल हैं। आपके पास स्टैटिक चार्जेस भी हैं, आपके पास चार्ज कैरियर्स भी हैं। ठीक है, तो वो मैंने इस पी टाइप के लिए भी बता दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में, और एन टाइप के लिए भी बता दिया था। अब नेक्स्ट क्या होगा वो हम देखते हैं इसी डायग्राम की फर्दर। अब यहाँ पे मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बीच में एक रीजन खाली सा बना लिया, बिकॉज होगा ये कि जब इस रीजन से, यानी जो एन टाइप रीजन है आपका, यानी ऑब्वियसली दिस इज दी एन टाइप रीजन एंड दिस इज पी टाइप रीजन, जब इस रीजन से आपके इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे और इस रीजन में आएंगे, तो ऑब्वियसली पीछे क्या होगा, क्योंकि पहले तो ये सारा न्यूट्रल था, ये सारा, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। अगर मैं इसको देखूँ तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे। लेकिन होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस साइड पे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले क्या था, पहले जो सारी पिक्चर थी वो मैंने आपको लिखवाई थी कि आपके पास जो है यहाँ पे टोटल जो है आपके पास टोटल कैरियर्स जो हैं वो 25 हैं। ठीक है, और अगर मैं चार्जेस की पिक्चर देखूँ ना, चार्जेस जो है टोटल कैरियर्स जो है आपके पास 25 है, जिसमें से 19 होल्स थे, और यानी सॉरी पी टाइप में अगर मैं बात करूँ, सॉरी 25 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपके पास 19 होल्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास चार्ज कैरियर्स में 19 होल्स थे, 19 इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 होल्स थे, 25 चार्ज कैरियर्स थे। स्टैटिक चार्ज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है कि आपको स्टैटिक चार्ज भी एग्जिस्ट करता था, और वो स्टैटिक चार्ज जो था वो इक्वलाइज था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने जो है 13 डोपिंग से कैरियर्स डाले थे, होल्स डाले थे, तो 13 ही स्टैटिक चार्जेस भी थे। तो आपके पास 13 स्टैटिक चार्जेस यहाँ पर थे और 13 स्टैटिक चार्जेस यहाँ पर थे। ठीक है, ये प्लस वाले थे और ये नेगेटिव वाले। ओवरऑल पिक्चर आपकी बराबर थी, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस तरफ, तो एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो एक और पॉजिटिव चार्ज अनकवर होगा, और एक और इसी तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, बैक साइड पे आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस अनकवर होते चले जाएंगे। मैंने इसे खास तौर पे इधर बनाया, और इंटरेस्टिंगली ये जो एरिया होगा आहिस्ता आहिस्ता, यानी ये जो मेरे पास मैंने यहाँ पे रीजन बनाया है, आहिस्ता आहिस्ता इट विल बी डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये जो मैंने एरिया एग्जिस्ट कर रहा हूँ वो डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर्स होता चला जाएगा, डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर। इसका मतलब है यहाँ से चार्ज कैरियर्स खत्म होते चले जाएंगे। अच्छा, इसके अदर एंड पे क्या हो रहा होगा कि वहाँ से आपके होल्स डिफ्यूज हो रहे होंगे और इस तरफ आ रहे होंगे, और उसके नतीजे में आपके पास नेगेटिव चार्जेस अनकवर हो रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन होल्स वहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आपके पास यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी एक रीजन बनना शुरू हो जाएगा, और उसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब ऑब्वियसली इस एरिया के अंदर क्या होगा, देयर विल बी नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हुई है, देयर विल बी, ड्यू टू दिस मूवमेंट देयर विल बी नो चार्ज कैरियर्स इन दिस मार्क्ड रीजन। ये जो हमने रीजन यहाँ पे मार्क किया है, ये जो मार्किंग मार्क नीचे है, इसके अंदर हमारे पास चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, वो तो शिफ्ट हो जाएंगे ना, एक इधर चले जाएंगे, वो उधर जाके कंबाइन कर जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और वो यहाँ पे रिकम्बाइन कर गए।
वो भी मैं बताता हूँ कि रिकम्बिनेशन के बाद क्या होगा। तो वो ये बेसिकली इस तरीके से क्या होगा, ये एक पूरा एरिया यहाँ पे आता जाएगा जहाँ पे आपके पास स्टैटिक चार्जेस होंगे, ठीक है, बट देयर विल बी नो चार्ज कैरियर्स। और इसी यानी जहाँ पे किल्लत हो जाए, यानी आपके पास कमी हो जाए चार्ज कैरियर्स की, उस जगह को हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। तो जब डिप्लीशन रीजन बन जाएगा आपके पास इसके अंदर, सो दिस विल बी द डिप्लीशन रीजन क्रिएटेड हियर। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप यहाँ पे इसको देख रहे होंगे कि इस डिप्लीशन रीजन क्रिएशन के साथ साथ क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल क्रिएट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये बेसिकली एक कैपेसिटर की सूरत में यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, एक यहाँ पे वोल्टेज इवॉल्व हो रहा है, एक पोटेंशियल बैरियर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और ये इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यहाँ पे देखिए ना, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे एक प्लस चार्जेस आते इकट्ठे होते जा रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होते जा रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें कि पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है वो क्या करने वाला है, अब आप देखें कि हमने ऊपर पहले ही डिस्कस कर दिया था कि होल्स जो हैं उनकी डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है चार्जेस के यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये जो डिफ्यूजन जो हो रही थी चार्ज कैरियर्स की उसके अगेंस्ट है, ठीक है ना, होल्स मूव कर रहे हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल द सेम चार्जेस जो कि पॉजिटिव चार्ज जो कि होल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हुए हैं, दे विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग टूवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ये जब प्रोसेस स्टार्ट होकर कंटिन्यू होगा तो ये पोटेंशियल बिल्डअप करता चला जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल बिल्डअप करता जाएगा। और इस पोटेंशियल के बिल्डअप होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर क्रिएशन एंड एज ए result of it there will be no further diffusion current। तो जब ये पोटेंशियल बैरियर इतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ का हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली जो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो स्टॉप कर जाएगी। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसको हम कहते हैं जो पी एन जंक्शन क्रिएशन के बाद क्या होगा कि पी एन जंक्शन इवेंचुअली विल रीच द इक्विलिब्रियम एंड देयर विल बी नो फर्दर conduction of charge carriers from one direction towards the other direction और आपकी पोटेंशियल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली काफ़ी लोगों को एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर रह गई है, काफ़ी चीज़ें तो हमने डिस्कस करनी और सामने आई गई हमारे कि वो क्या थी। एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि यहाँ पे सवाल हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से डिफ्यूज़ होकर इधर आए थे उनका क्या हुआ, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं मोस्ट प्रोबेबली होता ये है कि वो रिकम्बाइन कर जाते हैं, ठीक है, रिकम्बाइन कर जाते हैं या ऑब्वियसली किसी तरीके से वो सेटल आउट हो जाते हैं। इस स्टेटस के अंदर अगर हम देखें तो हमने क्योंकि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई भी नहीं है, तो ये सारा जो है फिर भी ये ओवरऑल जो है ये बस थोड़ा सा इफेक्ट चलता है, इधर से इधर आए इधर से इधर आए, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली ये एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है और फर्दर डिफ्यूजन जो है वो बंद हो जाती है और डिवाइस जो है एक पोटेंशियल। और इसी में अगर आपने देखा हो, आपने पढ़ा हुआ भी होगा कि जो पी एन जंक्शन डायोड्स होते हैं उसके जो पोटेंशियल बैरियर्स होते हैं वो तकरीबन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो जब भी आप उसको फॉरवर्ड बाइज करने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपको एनर्जी देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू क्रिएट टू ओवरकम दी बैरियर जो ये इंटरनली क्रिएट हुआ होता है। तो ये वो पोटेंशियल बैरियर है जो ऑटोमेटिकली जंक्शन बनाने के बाद क्रिएट होता है और फर्दर जो है वो डिफ्यूजन जो है वो रुक जाती है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। देखिए ना, अगर ये ना क्रिएट होता और जो है ये चीज़, ये प्रोसेस अगर ना होता, तो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म डिफ्यूजन होके सारी की सारा जो चार्ज है वो सेटल आउट हो जाता है और हमारे पास कभी भी ये डिवाइस क्रिएट ना हो। तो पी एन जंक्शन क्रिएशन जो है उसमें ये जो इसका जो इफेक्ट आया है, इसका बड़ा रोल इम्पोर्टेंट जो है वो प्ले करता है। तो आई हैव ट्राइड कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो इस उसमें कवर करूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। और क्योंकि ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं ना, ये इस चार्ज पिक्चर्स पे चल रही होती हैं, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया है। इससे फर्दर आप इसी इक्विलिब्रियम को जो है अगर आप फर्दर लेके चलें, इसमें फॉरवर्ड बाइस इन्वॉल्व कर लें या फिर रिवर्स बाइस इन्वॉल्व कर लें, तो यही जो पिक्चर ओवरऑल डेवलप हुई है, इट कैन बी बेसिकली फर्दर इन्हेंस्ड और इसके अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है कि क्या होगा। तो हम आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसको देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन द पी एन जंक्शन एंड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है।